दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। और अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करें तो वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो डायमेंशनल मोशन होती है कि बॉडी एट अ टाइम दो डायमेंशंस में मूव करती है। इसकी एग्जांपल आप फुटबॉल किक ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो फुटबॉल को जब किक लगाई जाती है तो वो कुछ इस तरह से मूव करता है। सो हॉरिजॉन्टली भी बॉडी मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस और वर्टिकली भी मूव कर रही है अलोंग वाई एक्सिस। अब जरा इस मोशन को देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो उसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है उस इनिशियल वेलोसिटी को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। और इस पूरे मोशन में, प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन में जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, वो कांस्टेंट रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट को देखें सो इनिशियली द वर्टिकल कंपोनेंट वाज मैक्सिमम, और जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ गई है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज किया। और जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंची है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो गया। लेकिन वहां पे स्टिल एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का मौजूद है और थ्रू आउट द मोशन जो है वो एक्स कंपोनेंट उसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। और फिर देखिए जब बॉडी वापस आई है जमीन की तरफ तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज किया जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहा। सो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और सबसे पहली इक्वेशंस जो हम देखने जा रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। और आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ s इज इक्वल टू x, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वी आई जो कि इनिशियल वेलोसिटी है इज इक्वल टू वी आई एक्स। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का हमने यहाँ पर x कंपोनेंट ले लिया बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। a इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए एक्स इक्वल टू 0 वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसका वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहा है। यदि एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसका एक्सेलरेशन, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा ए एक्स, वो 0 होगा। एंड t इज सेम। सो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। s की जगह आ जाएगा x, vi की जगह आ जाएगा vi x मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ, a की जगह आ जाएगा ax एंड ax इज इक्वल टू 0, सो 0 into t स्क्वायर। सो ये पूरी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा vi x मल्टीप्लाई बाय t। दोस्तों अब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे। सो मैंने यहाँ पर दोबारा से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं s इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। वी आई इज इक्वल टू वी आई वाई, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस की बात करनी है तो हम वेलोसिटी का y कंपोनेंट ले रहे हैं। एंड वी आई वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इनिशियली वो 0 है, तो हम वी आई वाई को 0 पुट करेंगे। एंड a इज इक्वल टू ए वाई एंड ए वाई इज इक्वल टू g।
क्योंकि जब भी हमारी मोशन वर्टिकल मोशन होती है, वो चाहे टुवर्ड द अर्थ हो या अवे फ्रॉम द अर्थ हो, सो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। सो यहाँ पर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक्सेलरेशन को या वर्टिकल एक्सेलरेशन को g के इक्वल ले लिया। सो अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। s की जगह आ जाएगा y, vi y is equal to 0, so 0 multiplied by t plus 1/2, a की जगह आ जाएगा g into t square। so ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। so vertical distance y is equal to 1/2 gt square। ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा।